हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और इस वक्त मैं हूँ रणथंभौर फोर्ट पे। तो इस वीडियो में आप गाइड के थ्रू जानेंगे इस किले की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रणथंभौर फोर्ट में आपका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जो रणथंभौर फोर्ट है, इसकी नींव महाराजा जैन सिंह के द्वारा रखी गई है 5th सेंचुरी। इस फोर्ट को रेडी होने में 450 साल का समय लगा। इसको एक किंग के द्वारा नहीं बनाया गया, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया। उस समय यहाँ 300 साल तक यादव वंश ने राज्य किया सर। यदुवंशी थे जो भगवान श्री कृष्ण के वंश थे। फिर 1192 के अंदर यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी आते हैं अपने नए राज्य विस्तार के लिए। यहाँ के जो लास्ट राजा रहते हैं वो रहते हैं हम्बीर देव चौहान। हम्बीर हट के नाम से इनको जाना जाता है। ये उन्हीं के वंशज है, सूर्यवंशी राजा सर, पृथ्वीराज चौहान के वंशज। जो रणथंभौर फोर्ट है सर, इसको बख्तर बंदूर का नाम दिया गया है क्योंकि 84 माउंटेन से गिरा हुआ है चारों तरफ से। आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, ये पास में आने पर ही आपको नजर आएगा, इसलिए इसको बख्तर बंदूर का नाम दिया गया, छुपा हुआ। दूसरा सर, इसको अजय फोर्ट का नाम दिया गया क्योंकि हम्बीर देव चौहान के समय इसको कोई सैन्य बल के द्वारा नहीं जीता, आर्मी के द्वारा, ओनली इसको कूटनीति के द्वारा जीता गया, इसलिए इसको अजय फोर्ट का नाम दिया। तीसरा सर, इसको सिंगल माउंटेन को काट के बनाया पूरे फोर्ट को। 7.5 किलोमीटर में है ये पूरा। सिंगल माउंटेन पे होने के कारण इसको स्तंभ का नाम दिया गया। जो रणथंभौर फोर्ट है, इसमें टोटल 7 गेट है। इसके चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस है सर। 3 एंट्रेंस फिलहाल बंद कर रखे क्योंकि इसके चारों तरफ नेशनल पार्क है, जंगली जानवर फोर्ट के अंदर आ जाते हैं, इसलिए तीनों को बंद कर रखा है। आने जाने के लिए एक ही रास्ता है सर। इधर से क्या है, 4 गेट आएंगे। 4 गेट क्या है, जितने भी गेट हैं 90 डिग्री के एंगल पे बने। इनकी खासियत यह है कि आप फर्स्ट गेट से देखोगे सेकंड नज़र नहीं आएगा आपको, सेकंड से थर्ड नहीं आएगा, थर्ड से फोर्थ नहीं आएगा, पास में जाने पर ही आपको गेट नज़र आएगा। उसके अकॉर्डिंग इनको बना रखा। यहाँ के जो राजा थे हम्बीर देव चौहान, इन्होंने अपना सिंहासन ग्रहण किया था यहाँ 1282। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर आ जाए, ये 5 गॉड है क्योंकि जब इसकी नींव रखी गई उस समय इनकी स्थापना कराई गई। क्योंकि जो भी शुभ कार्य किया जाता था पहले सबसे पहले 5 देवों की स्थापना कराई गई। परकोटे के हनुमान जी के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि जो बाउंड्री बोल इसको परकोटा बोला जाता है। उसकी रक्षा के लिए इनको बनाया गया, इसलिए इसको परकोटे के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। 5 मूर्तियाँ इसमें लगाई गई है। बजरंगबली, गणेश जी, भैरव, भवानी और लॉर्ड शिवा। अच्छा। तो ये 5 गॉड है। यहाँ से अपना फोर्ट स्टार्ट होता है। यहाँ के जो राजा थे हम्बीर देव चौहान, इन्होंने अपना सिंहासन ग्रहण किया सर यहाँ 1282 ईस्वी में। जब ये अपने सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने उस समय के शपथ ली कि शरण आए हुए व्यक्ति को शरण देना मेरा पहला कर्तव्य होगा। सबसे पहला अटैक किया गया था सर यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था 1290 ईस्वी में। 1290। जलालुद्दीन खिलजी और हम्बीर के बीच में यहाँ 3 बार बैटल होता है। तीनों बार वो इसको सैन्य बल के द्वारा नहीं जीत पाता है और निराश होकर और दिल्ली लौट जाता है। अच्छा। जैसे ही वो दिल्ली लौटता है, इनका भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को मार के उनकी हत्या कर देता है और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति रहता है, उसका नाम था सरदार मोहम्मद शाह। उनका उनकी बेगम से अनैतिक संबंध था, तो उनको वहाँ से देश निकाला दे दिया जाता है और ऑल इंडिया में ये कहला दिया जाता है कि जो भी राजा इसको सेंटर दे देगा मैं उससे बैटल करता रहूँगा और वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मोहम्मद शाह क्या ऑल इंडिया घूम जाता है, किसी भी राजा के द्वारा उनको शरण नहीं दी जाती और घूमते हुए भटकते हुए रणथंभौर आ जाता है। रणथंभौर में हम्बीर देव के द्वारा इनको पनाह दे दी जाती है। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को लगता है, भारी संख्या में सेना लेके रणथंभौर पर अटैक किया जाता है। हम्बीर देव और अलाउद्दीन के बीच में यहाँ 6 साल तक कंटिन्यू युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन वो भी इसको सैन्य बल के द्वारा नहीं जीत पाता है। काफ़ी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। अंत में वो सोचता है कि इसको अपन ओनली कूटनीति के द्वारा जीत सकते। तो लास्ट का युद्ध होता है, उससे पहले हम्बीर देव चौहान को एक संधि पत्र भेजा जाता है
उसमें कहा जाता है कि राजन मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, संधि पत्र भेजा जाता। तो इस बात का पता जब हम्बीर देव चौहान को लगता है सर, वो सोचता है ये दुश्मन की कोई नई चाल हो सकती, तो अपने यहाँ से 3 लीडर अलाउद्दीन के पास भेजे जाते हैं संधि के लिए। रणमल, रत्तीपाल और सामंत भोजरा, तीनों लीडर जैसे अलाउद्दीन कक्ष में जाते हैं, उनको आदरपूर्वक बैठाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप हमारी रणथंभौर पर विजय करवा दो। जैसे ही हम रणथंभौर जीतेंगे, आप तीनों को सौंप दिया जाएगा। तीनों लीडर क्या है, लालच में आ जाते हैं और अलाउद्दीन तरफ मिल जाते हैं। लास्ट का युद्ध होता है, उससे पहले हम्बीर देव चौहान अपनी रानियों से कह के जाता है कि अगर युद्ध में अपन लोग हार जाते हैं, तुम सब केसरिया वस्त्र धारण करके हो और सेक्रीफाइड कर लेना, जोहर कर लेना। लास्ट का युद्ध लड़ा जाता है, जीत उसमें राजा हम्बीर देव की होती है। लेकिन राजा के जो 3 लीडर रहते हैं वो राजा के साथ चीटिंग कर जाते हैं और ऑरेंज झंडे की जगह ब्लैक झंडा अलाउद्दीन का लेके वो किले की तरफ दौड़ जाते हैं। ये सब देखते हुए रानियाँ सोचती है अपना राजा हार चुका है, वो सब केसरिया वस्त्र धारण करके वो सेक्रीफाइड कर ले, जोहर कर ले। इस बात का पता जब हम्बीर देव चौहान को लगता है कि अपने ही लीडर अपने साथ चीटिंग कर गए हैं, तो तीनों लीडरों का पीछा करते हुए उनमें से फर्स्ट लीडर को यहाँ पे कैप्चर किया जाता है, जो आपको स्टेचू बना के रख रखा है, रणमल। तो सीधा रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, दोनों खुले हैं, अलग कर दिया जाता है, तो उसका स्टेचू बना के रख रखा है। दोनों साइड में जो भुजा है ये एलिफेंट की है, क्योंकि उस समय ये राजा का महावत हुआ करता था, उनका एलिफेंट था, तो दोनों भुजाएं एलिफेंट की लगा रखी है। इसकी सजा ये रहती है कि लोग बाग आज भी इसको पत्थर वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा फर्स्ट गेट आया था अपना, वो था नवलखा पोल, क्योंकि 9 वर्ड को हिंदू कल्चर में शुभ माना गया है, इसलिए इसको नवलखा पोल का नाम दिया गया। सेकंड नंबर इसको हाथी पोल का नाम दिया गया, क्योंकि जो रॉक दिखाई दे रहा है आपको सामने, इसमें आपको यहाँ से गणेश जी महाराज की प्रतिमा नजर आएगी। बैक साइड से इसको आप जैसे ही देखोगे, बैठे हुए एलिफेंट की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको हाथी पोल का नाम दिया गया है। थर्ड नंबर अपना गणेश पोल आएगा, फोर्थ नंबर अंधेरी पोल आएगा। हर गेट पे आपको ये सैनिक चेक पोस्टें मिलेगी, जो सैनिकों के लिए बनाएंगी। इनका मेन उद्देश्य ये था कि दुश्मन को यहाँ तक ही रोकने का था। हर गेट पे आपको मिलेगी, सैनिक चेक पोस्टों के नाम से इनको जाना जाता है। ये राजस्थान का सेकंड ओल्ड एज फोर्ट है, क्योंकि इसको रेडी होने में 450 साल का समय लगा, इसलिए इसको सेकंड नंबर का दर्जा मिला। हालांकि इसकी नींव 5th सेंचुरी में रखी गई है। चित्तौड़ को फर्स्ट का दर्जा मिला, उसकी 8वीं सदी में नींव रखी गई है, लेकिन वो इससे पहले रेडी हो गया, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर का दर्जा। चित्तौड़ वाली ना? हाँ, फर्स्ट पे वो आता है, सेकंड ओल्ड एज में ही आता है। सेकंड में ये राजस्थान का सबसे पहला जोहर हुआ है वो रणथंभौर के अंदर। सेकंड नंबर का चित्तौड़ में हुआ है, यहाँ 1301 में हुआ है, वहाँ 1303 में हुआ। रणथंभौर फोर्ट एक ऐसा मात्र फोर्ट है सर, जिसमें दोनों प्रकार के जोहर किए, एक जल जोहर किया गया है, एक अग्नि जोहर। इसमें दोनों हुआ है? दोनों है, दोनों शाखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ में शायद वहाँ एक अग्नि जोहर, जल जोहर नहीं हुआ है। वो अलाउद्दीन खिलजी का? अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों जगह, यहाँ भी अलाउद्दीन ने किया, वहाँ भी अलाउद्दीन ने। अच्छा। अंतर दोनों में 2 साल का है। यहाँ पे 1301 में किया गया, वहाँ 1303। तो ये घोड़े के फुटप्रिंट है सर, जो आपको शिवदंती भी मानते हैं लोग इसको, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र कर रखा है, हम इतिहास के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो अब आप कहानी में आ जाएगा। जब इन्होंने फर्स्ट लीडर को 6 नंबर गेट पे मार दिया था, जो 2 लीडर बचे थे, उन्होंने क्या 3rd नंबर पोल अपना गणेश पोल, इसको आके क्लोज कर दिया था। हम्बीर देव चौहान क्या भगवान शिव की भगत हुआ करते थे, लॉर्ड शिवा की, क्योंकि पहला रावण था, उनको 10 सिर प्रदान किए। इसी तरह ये भी लॉर्ड शिवा के भगत थे। इन्होंने लॉर्ड शिवा से प्रार्थना की उस समय कि आप मेरे को इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपनी रानियों को जोहर करने से बचा सकूँ। उस समय ये बताया जाता है सर, ये पहाड़ 2 पल के लिए मोम का हो गया था, सॉफ्ट। इनके घोड़े का नाम बादल था, उनको पवन बेग दिया गया, हवा का रूप। तो पीछे के दोनों पैर रखते उनका घोड़ा सीधा महल तक चला गया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब तक सब रानियाँ जोहर करती, ये सब देखते हुए हम्बीर देव काफ़ी निराश हुए। इन्होंने सोचा अपना सब कुछ नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है।
तो अपन जी उतरे के क्या करेंगे। हम्बीर देव चौहान क्या थे सर, हटी राजा, क्योंकि 3 हट अपने होती है, राज हट, बाल हट और स्त्री हट। चौथी हट हम्बीर हट को बताया गया है। इन्होंने हट के माध्यम से उस समय एक दोहा बोला कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हबीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये होता है कि पहले के समय में जो लोही रहता था उसकी लाइफ में एक ही बार मैटिंग करता था। इसी तरह से जो सत्य पुरुष रहता था, अगर उसने अपना वचन एक दफ़ा दे दिया सो दे दिया, वापिस रिटर्न नहीं ले। इसी तरह जो कदली फल रहता है अपने केले का पौधा, उसमें एक ही बार फल आता है, बाकी समय उसको काट के फेंकना पड़ता है। और जो अपने शादी ब्याह में जो तेल की रस्म होती है वो लाइफ में एक बार। इन सब से इनका प्रण था। इन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैंने अपना शीश काट के आपके चरणों में एक दफ़ा रख दिया तो मैं कदापि इसको वापस नहीं लूँगा, और ऐसे के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का राज्य हुआ। उसका समय था 10 जुलाई सोमवार को 1300। तो राजस्थान का सबसे पहला जो जोर हुआ वो इसी में हुआ 1301। उसकी ये फुटप्रिंट है। गेट के बारे में आपको वहीं बताता हूँ। यहाँ पे गणेश जी महाराज जी प्रतिमा है। ये वो वाले गणेश जी हैं अपने जो मकान के बाहर लगाए जाते हैं दरवाजे को, जो नया निर्माण कराते हैं ना अपन उस पर, तो वो वाले गणेश जी जो लास्ट टेम्पल आएगा अपना, वो गणेश टेम्पल आएगा, उनको विश्व का हेड ऑफिस कहा गया, क्योंकि 3 नेत्र गणेश पूरे विश्व में खाई नहीं है, ओनली रणथंभौर के अलावा। शंभू बताया जाता है इनको, हाँ 6500 साल ओल्ड है। तो उसके बारे में गणेश जी महाराज के बारे में आगे बताऊंगा आपको। पहले क्या था सर, जो भी राजा था एलिफेंट लेके आता था गेटों को तोड़ने। सबसे बड़ा चैलेंज यही था इनके लिए, गेटों को बचाना। जितने भी गेट हैं 90 डिग्री के एंगल पे हैं, सब घुमाव देंगे। उस समय स्टेप नहीं हुआ करते थे, ओनली रैंप हुआ करता था, क्योंकि राज के हाथी घोड़े चलते थे। स्टेप अपने ये 1965 में बनाए गए हैं। जैसे एलिफेंट इधर से रनअप लेके आएगा, वो जैसे टर्न लेगा उसका पावर खत्म हो जाएगा, गेट को तोड़ देता है। अगर बाई दफ़े एलिफेंट फिर भी कोशिश करता है गेटों को तोड़ने की, हर गेट पे आयरन के भाले मिलेंगे आपको। इन पर उस समय जहरीला पदार्थ लगा दिया जाता। जैसे एलिफेंट इनको सिर से मारता, खून के अंदर पॉइजन चला जाता, वो मर के यहीं ढेर होता। उसके अलावा हेवी कैनल के द्वारा पुश करके इन गेटों को तोड़ा जाता है। 1600 साल से अभी तक टिके हुए हैं ओरिजिनल गेट उस समय। तो उस समय के बने हुए काफ़ी ओल्ड है। हॉलमार्क दिख रहा पीछे की साइड हो रहा है, ये रानी के लगे ये अच्छा, ये लगेज के लिए है। उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड में मिलेगा आपको। हाँ पूरा बंद करने के लिए लट्ठा। हाँ पीछे से, ताकि इधर की साइड में जो आपको दिख रहा है ये सीक्रेट डोर है सर उस समय का। अच्छा, गुप्त रास्ता। ऐसे 4 सीक्रेट डोर अपने फोर्ट के अंदर। ये पूरा टनल है जो फोर्ट को छोड़ के पहाड़ी क्षेत्र में बाहर निकलता। तो के जरिए उस समय खाने पीने की वस्तुएं लाई जाती थी। इमरजेंसी में इनको काम में लिया जाता था उस समय। अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल इनको बंद कर रखा है, क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। ये इस गेट का इसको 4-5 नामों से जाना जाता है। पहले बात, फर्स्ट नाम इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया, क्योंकि सूर्य अस्त होने से पहले इसमें अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, इसलिए इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया। सेकंड नाम इसको वेलकम गेट का नाम दिया गया, क्योंकि जब भी राजा हम्बीर देव युद्ध जीत के आते हैं, इनकी रानी का नाम था रंगा देवी। जो ऊपर विंडो दिखाई दे रही, वहाँ से पुल वर्षा के राजा का वेलकम किया जाता है, इसलिए इसको वेलकम गेट का। तीसरा नाम इसको तोरण द्वार का नाम दिया गया, क्योंकि राजा और प्रजा एक साथ रहते थे इधर। प्रजा में जितनी भी शादी होती थी, लास्ट गेट होने के कारण दूल्हे को तोरण यहाँ मारा जाता है, इसलिए इसको तोरण नाम दिया गया। क्योंकि इसमें 3 गेट नजर आएंगे आपको, इसलिए इसको त्रिपोलिया गेट, त्रिमुखी गेट के नाम से दिया। 5वां नाम इसको कन्फ्यूजन गेट का नाम दिया गया, इसलिए ये सीधा बनाया गया। कन्फ्यूजन गेट के बारे में आपको अंदर से बताऊंगा कैसे कन्फ्यूज किया। सर इसको अंधेरी पोल तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 7 गेट दिखाई देंगे सामने। सूर्यास्त से पहले इसमें अंधेरा हो जाता है। अभी भी आपको डार्क दिख रहा होगा, इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया, इसलिए इसको त्रिपोलिया गेट, त्रिमुखी गेट के नाम से भी जाना जाता है। कन्फ्यूजन गेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सिंगल डोर इसमें यहाँ हुआ करता है, 2 बार दिखाई दे रहा है कोने। ये सिंगल था, वो डबल में। इस गेट को जैसे आपने उधर से ओपन करोगे, अंधेरी वाला क्लोज है,
ऐसे चल रहा है सिंगल। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपने उधर से ओपन किया, अंधेरी वाला क्लोज हो गया, पीछे वाले गेट को खोल दिया जाता था। वहाँ आगे जाके एक घेरी डिस्क बना जाती खाई, उसको घास फूस से ढक के कंप्लीट कर दिया। लोग आए सीधे, जैसे ही दुश्मन की सेना उधर से आती, वो लोग सोचते कि राजा हार मान चुका और अपने लिए ऑलरेडी गेट खोल दिया। सब लोग क्या है, खुशी से पागल होते आते, जल्दबाजी में आके सब खाई के अंदर गिर के खत्म होते। जो बचते उनको कैप्चर करके बंदी गृह में डाल दिया जाता। उसके अलावा ऊपर वाले जो विंडो दिख रही है आपको, वहाँ से गर्म तेल व गर्म पानी का उपयोग किया जाता है, ताकि दुश्मन यहाँ घायल हो जाए, खाई से पहुँचने से पहले दम। उसके अलावा हर गेट में आपको ये सैनिकों के लिए बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर बाई दफा दुश्मन अंदर भी एंट्री कर जाता है, उस गेट को जैसे आपने उधर से ओपन किया है, जैसे यहाँ के लोकल सोल्जर्स उसको दौड़ाते हुए लाएंगे, वो सीधा फायरिंग। इसलिए इसमें 90 डिग्री का एंगल दे गया, सीधा बनाया गया कंफ्यूज गेट है। ये कंफ्यूजन गेट के लिए इसलिए जाता है। ये यहाँ से अपना फोटो स्टार्ट होता है सर। ये उस समय की सेफ्टी दीवार बना है, ये उस समय का टारगेट पॉइंट है। जितने भी टारगेट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, हर का व्यू अलग आएगा। ये दूर का है, जो पतला दिख रहा है ये पास का है, उसके अकॉर्डिंग है, एक दूर एक पास। यहाँ से उस समय तीर और भालों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गन वगैरह नहीं चलती थी उस समय। उसके अलावा गर्म तेल व गर्म पानी का उपयोग। एक सबसे बड़ा बेनिफिट इनको ये मिलता है कि एलिफेंट के द्वारा बड़े बड़े स्टोन नीचे डाले जाते दीवार से, जो चट्टान से टकरा के छोटे टुकड़े हो जाते हैं, दुश्मन की सेना को वहाँ डाले। ये इनका प्लस पॉइंट हुआ करता। ये जो अपना फोर्ट है वर्ल्ड हेरिटेज में आ चुका है 2013, लेकिन अभी इसका रिपेयर चल रहा है फिलहाल, क्योंकि अभी फोर्ट में नो टिकट, नो लाइट, नो नेटवर्क, कोई व्यवस्था नहीं। जैसे ही रिपेयर हो जाएगा सब चीज़ें खुल दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बंद कर दी जाएगी। नेटवर्क अपना गाइड मैप है पूरा 7.5 किलोमीटर में है ये पूरा। चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस मैंने आपको बताए इसके। फर्स्ट अपना नवलखा पोस्ट जो नीचे रह चुका है। सेकंड नंबर पे दिल्ली गेट आता है। पश्चिम दिशा में दिल्ली की तरफ डायरेक्शन है इसका, इसलिए इसको दिल्ली गेट का नाम दिया गया। दक्षिण दिशा में सतपुल गेट है, जो हम्बीर देव ने अपना शीश काट के चढ़ाया, वो शिव टेम्पल इसमें। अच्छा। पूरब में आता है सूरजपुर। ये तीनों गेट फिलहाल बंद रहते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क इसके जंगली जानवर आ जाते हैं, इसलिए बंद करते। उसके अलावा अपने फोर्ट के अंदर 5 तालाब, 5 तालाबों का निर्माण इसलिए हो गया क्योंकि जब फोर्ट का निर्माण कराया उस समय यहाँ से पत्थर निकाले गए और दीवार में लगे। इन तालाबों से उस समय नहाने में पानी पीने की व्यवस्था होती थी, क्योंकि इतनी हाइट पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर बाद में इनको अलग अलग नाम दिया गया। एक सुख सागर के नाम से है, ओनली बरसात के दिनों में पानी रहता है, बाकी दिनों ये सूखा रहता है, इसलिए इसको सुख सागर। सेकंड नंबर पे आता है अपना पद्मावती तालाब। जो इनकी पुत्री थी उनका नाम था पद्मावती, दूसरा नाम देवल देव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसमें जल जोहर किया तो उनके नाम से है ये पद्मावती तालाब। थर्ड पे आता अपना रानी तालाब। रानियाँ यहाँ स्नान करती है, इसलिए इसको रानी तालाब है, रानी स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता है। एक जनोली तालाब है, जंगाली तालाब के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जंगल का व्यू आता है। एक बड़े सागर के नाम से। ऐसे 5 तालाब है। उसके अलावा फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल है, 2 दरगाह है, एक जैन टेम्पल है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्रूर शासक था, उन्होंने मूर्तियाँ खंडित करवा दी। उनमें से राजा का मुख्य टेम्पल आता है, राज मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। उसके अलावा ये सीताराम जी का मंदिर है सामने जो दिख रहा है, ऊपर रघुनाथ जी का टेम्पल दिख रहा है आपको। इनमें फिलहाल मूर्तियाँ, क्योंकि रिपेयर करके इनको छोड़ जाता है, क्योंकि अभी फोर्ट का काम चल रहा है, इसलिए इसको सब कुछ वो करते हैं। अच्छा, बंदा ही मंदिर ना यहाँ आएगा लास्ट में। अब इतना चलना पड़ा, काफ़ी बड़ा फोर्ट है जो आपको सामने दिखाई देता है। तो उस समय का ये सैनिक हॉस्पिटल हुआ करता था। इसको यहाँ बनाने का रीज़न था क्योंकि उस समय एसी कूलर वगैरह नहीं चलते थे। पहली बार तो ये फर्स्ट बाउंड्री वॉल पे जो झील से ठंडी हवा आती है उनको राहत प्रदान करती, इसलिए इसको यहाँ बनाया गया। उस समय मेडिसिन नहीं चलती सर, ओनली जड़ी बूटियाँ कूट के लगाई जाती, तो जड़ी बूटी कूटने ऐसा मन ऐसे। उसके अलावा आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उधर वाली, तीनों कालों के 3 एंगल दिखाई देंगे। अलाउद्दीन खिलजी आए, उसने अपना गोल गुंबज बनाया सर। अंग्रेजों के शासनकाल में बड़ी बिल्डिंग और लास्ट रहा यहाँ जयपुर दरबार का किला।
ये तीनों पालों के 3 प्रतीक बनाए हैं। इधर की साइड में अपना दूल्हा महल है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजा और प्रजा एक साथ रहते थे यहाँ। प्रजा में जितनी भी शादी होती है वो दूल्हा महल के अंदर। आगे जो आपको स्टेज दिख रहा है यहाँ पर बरमाला प्रोग्राम किया। गेट आपको इसके छोटे दिखाई देंगे सर, उसका रीजन था ये दूल्हा महल का वो लगा हुआ, क्योंकि राजा के एक रूल चलता था कि उसके आगे कोई सिर उठा के नहीं जाए, जैसे बरमाला पहनेगा तो सिर झुका के पहनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग है ये दोनों साइड में मेहमानों के लिए बैठने के लिए बना रखा है, एक तरफ लड़का पक्ष है, एक तरफ लड़की पक्ष। बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर फेरों का प्रोग्राम किया जाता था जिसको मंडप बोलते हैं। मेकअप रूम आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, मेल फीमेल के दोनों साइड में जो विंडो दिखाई दे रही है, ये मेल फीमेल के मेकअप रूम हुआ करते थे। बारात को ठहराने के लिए उधर की साइड व्यवस्था थी। तो ये पूरा उस समय का मैरिज पैलेस हुआ करता था। पर उस हिसाब से जगह अब जैसे छोटी लगती काफी है। बड़े सर। पहले आपने क्या बताया था, वो वाली नावों से वहाँ ले जाते थे। वो चेंजिंग रूम है सामने जो दिख रहा है। वो अच्छा। ये कुआं है जो फिल्टर होके पानी जाता जमीन से, इसको पीने के कार्य। तो दोनों कार्य होते थे इसमें, यहाँ नहाने और पानी पीने। फर्स्ट नंबर की दरगाह ये है, काजी पीर जनाब के नाम से इसको जाना जाता है। ये अपना 32 अमरेले के नाम से जाना जाता है सर इसको। 32 खंभों की छतरी। इसको राजा हमीर देव ने अपने पिता की याद में बनाया, क्योंकि इनके पिताजी का नाम था जेत्र सिंह चौहान। उन्होंने क्या यहाँ 32 साल तक रूल्स किया है, 1250 से 1282 तक। जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी याद में इसको बनाया, इसलिए इसमें 32 से बनाया। यहाँ पे राजा अपनी सभा करता है, इसलिए इसको कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम दिया गया। सामने आपको हवन कुंड दिखाई देगा, क्योंकि सभा होने से पहले हवन किया जाता था। मुगलों के टाइम पे इसको दीवाने खास का नाम दिया गया और इसको फाउंटेन बनाया गया। इसको न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जेत्र सिंह चौहान काफ़ी न्यायप्रिय राजा थे, उनकी याद में इसको बनाया, इसलिए इसको न्याय की छतरी का नाम दिया। इसी के नीचे उन्होंने एक भगवान शिव की स्थापना करवाई, जो 750 ईयर्स ओल्ड है, 750 साल पुराना मंदिर है। गुप्तेश्वर महादेव का नाम दिया गया उनको, क्योंकि राजा के द्वारा गुप्त पूजा की जाती है। 4.5 फीट ऊंचा है और डबल जल धारा में है। सिंगल में आपको हर जगह मिल जाएगा, डबल में कहीं नहीं। तो उसके दर्शन करेंगे फिर क्या मैडम आप 3 मंजिल इसमें ऊपर आपको दिखाई देंगे, 2 बेसमेंट में। कौन से पैलेस बताया था? हम्बीर पैलेस। तो इसको म्यूजियम बनाएंगे, इसलिए इसमें हथियार वगैरह रखें, इसको क्लोज कर रखा है। ये जो गार्डन दिख रहा है आपको, ये राजा रानी का गार्डन हुआ करता है उसमें। यहाँ पे सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी उस समय, अस्त्र शस्त्र चलाने की। इधर के साइड में 2 मंजिला बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ से युद्ध का नगाड़ा बजाया। जैसे युद्ध स्टार्ट होता है वहाँ से युद्ध का नगाड़ा बजाया जाता है। जो कॉन्फ्रेंस हॉल में सभा की जाती है उसका मोमेंट इधर रखा जाता है, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड इधर है तो उसका मोमेंट इधर रखा जाता है। इधर की साइड में रानी महल है जो खंडित दिख रहा है आपको, इसके अंदर अग्निदौर किया गया था। और इधर की साइड में राजा का मुख्य टेम्पल है जो राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जो रानी महल है ये भी बंद है? नहीं, ये खुला है, लेकिन इसमें अंदर पूरे पेड़ पौधे हैं, तो टाइगर का वो रहता है तो कोई जाता नहीं। तो इसी के अंदर अग्निदौर किया था सर ये। अच्छा, रानी महल के अंदर, क्योंकि जब इसको चीटिंग करके जीता गया, इनके अचानक जब लोग यहाँ इनको आते दिखे तो इन्होंने क्या है, लकड़ियाँ और थोड़ा बहुत जो भी बारूद था इनके पास उसको इकट्ठा करके पूरे रानी महल के अंदर बिछा दिया इन्होंने। और रानी सहित 13,000 लेडीज़ों को इसमें बैठा के और उसमें आग लगा दी गई। तो जब विस्फोट हुआ तो उसके कारण रानी महल की पूरी छत आपको नज़र नहीं आएगी। तो राजस्थान का जो सबसे पहला जोर किया गया वो इसी के अंदर किया गया। 2nd नंबर का फिर चित्तौड़ में किया गया। इसके अलावा जो जल जोहर किया, जस्ट इसके पीछे तालाब आएगा जी, उसके अंदर इनकी पुत्री के द्वारा जल जोहर किया गया, क्योंकि उनको भी जोहर करना अनिवार्य था, क्योंकि अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इनको जोहर करना पड़ता था। इधर की साइड में जो आपको दिख रहा है ये राजा के जो मुख्य कमांडो रहते थे, सेनापति वगैरह, उनका रेजिडेंस। जैसे ही राजा कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएगा साथ में कवर करते हुए जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको बना रखना है। ये भी मेले की तैयारी चल रही है, उसके लिए बना रखा है। इधर जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सर बड़ी वाली, ये है नगर सेठ की हवेली। सामने जो दिख रही है नगर सेठ की हवेली। राजा के बाद में
इनका मुख्य माना जाता था, क्योंकि नगर सेठ ही इनका कार्य रहता था। अकाउंटेंट का मुनीमगिरी का, दीवान जी, खजांची के नामों से इनको जाना जाता है। तो यहाँ के जो नगर सेठ थे उस समय ज़्यादातर जैनी लोग हुआ करते। अच्छा, गुप्ता नहीं हुआ करते थे उस टाइम? नहीं सर, पढ़े लिखे यही थे उस समय, 1301 के लगभग। तो जो जैन टेम्पल है अपना, वो इन्हीं के कारण से। रानी महल आपको काफ़ी बड़ा दिखा, क्योंकि 13,000 लेडीज़ें बहुत होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप छोटी सी जगह में उनको। तो ये काफ़ी बड़ा है, पूरा खंडित दिखेगा। ये सीक्रेट डोर था दोनों महलों के अंदर जाने के लिए, जो आपको दिखाई दे रहा है, गुप्त रास्ता था ये। हाँ, ये जब विस्फोट हुआ उस कारण ये पूरा ब्लॉक छोटी कारण पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो ये उस समय का सीक्रेट डोर, दोनों पैलेस के अंदर निकलता था ये, हम्बीर पैलेस और रानी पैलेस। हाँ, तो दोनों में एक साथ निकलता था। तो उसके लिए बनाया गया, इमरजेंसी में यहाँ से राजकुमारी व रानी को बाहर निकाला जाता, उसके लिए इसको बनाया। इनके कोई पुत्र नहीं था सर, क्योंकि एक ही राजकुमारी थी जिन्होंने जल जोहर कर लिया। जो रानी थी उन्होंने अग्नि जोहर कर लिया। राजा ने अपना शीश काट के शिव जी के चरणों में रख दिया। तो उनके बाद में इनका कोई वारिस नहीं बचा। ये फोर्ट चौहानों के नाम से आज भी जाना जाता है, और चौहानों का इन पे लास्ट अधिकार रहा है। 1301 तक चौहानों के उस पर रहा है। जस्ट इसी के पीछे वो तालाब है जिसमें जल जोहर किया था इनकी पुत्री के तौर। टाइगर का यहाँ मूवमेंट रहता है, इसलिए ये कैमरे लगा रखे हैं जो आपको दिख रहे हैं पेड़ के ऊपर, हर जगह दिखाई देंगे। अभी क्या है, मेला है ना इसका, गणेश टेम्पल का 27 अगस्त को है। उस समय अब तो खैर क्राउड कम हो गया, क्योंकि इस बार क्या है, ये टाइगर कार कुछ भी हो गया। नहीं तो 1520 लाख लोग माथा टेक जाते हैं 4-5 दिन के अंदर। ये 3 दिन चलेगा अपना कंटिन्यू, डे नाइट दोनों टाइम। इधर की साइड में अपना जो दिखाई दे रहा है हनुमान जी और उनके पुत्र का टेम्पल। कभी देखा आपने हनुमान जी और उनके पुत्र का टेम्पल एक साथ? नहीं, क्योंकि इंडिया में 4 ही जगह है, उनमें से एक रणथंभौर में है। तो पिता पुत्र का टेम्पल है, उसके दर्शन कर रहे। पाताली माँ का है, और जो जल जोहर वाला तालाब है वो भी है। ये दर्शन करो सर, हनुमान जी और उनके पुत्र का एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। पिता पुत्र इंडिया में ओनली 4 ही जगह है, तो पिता पुत्र का एक। आ जाओ सर। इसके अंदर जल जोहर किया गया था इनकी पुत्री के द्वारा। ऐसा बताया जाता है कि जो हम्बीर देव चौहान थे, इनके पास एक पारसमणि पत्थर हुआ करता था, जो लोहे को टच करने पर सोना बनता था। उस पारसमणि पत्थर को साथ में लेकर इनकी पुत्री ने इसमें जल जोहर किया है, ताकि अलाउद्दीन खिलजी के वो हाथ नहीं लगे। पहले जो जल जोहर किया जाता था उसमें अपनी बॉडी के बड़े बड़े स्टोन बांध के और जल के अंदर कूदा जाता, ताकि उसकी डेड बॉडी भी दुश्मन को बाहर दिखाई नहीं देती। इस तालाब में उस समय ओनली राजकुमारी स्नान करती है। रानी तालाब अपना उधर था, उनका ये चेंजिंग रूम बना है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। इधर जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको, ये राजकुमारी का ग्राउंड हुआ करता था खेलने कूदने के लिए। उसके अलावा 2 नंबर की दरगाह है जो सामने आपको दिखाई दे रही, वो 2 नंबर की दरगाह है। जो झंडा आपको दिखाई दे रहा है वो गणेश टेम्पल। तो लास्ट पॉइंट अपना वहाँ रहेगा। जो गणेश जी महाराज है यहाँ पे 6,500 साल पुरानी प्रतिमा है इनकी यहाँ पे। किसी के द्वारा इनको स्थापित नहीं कराया गया। ये शंभू है, पहाड़ों से अपने आप उत्पन्न हुई मूर्ति है इनकी। क्योंकि शादी का जो फर्स्ट निमंत्रण आता है वो गणेश जी महाराज को आता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ, उनका शादी का फर्स्ट निमंत्रण गणेश जी महाराज को है। यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है पूरी फैमिली के साथ विराज है। 2 इनकी पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 पुत्र है, सुबोला। पूरी फैमिली के साथ यहाँ विराजमान है। रिद्धि सिद्धि। एक सबसे बड़ी बात यह है सर कि यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है, इनके ओनली हेड की पूजा होती है, सिर। क्योंकि जब माँ पार्वती ने अपने हाथ के मेल और हल्दी का इनको बनाया था, शिव जी को जब इन्होंने अंदर एंट्री नहीं दी, शिव जी ने क्या क्रोधित होके और इनका शीश, तो सबसे पहला जो शीश कटा था गणेश जी महाराज का बचपन में, उस हेड को यहाँ अवतारित माना जाता है। क्योंकि इनकी आपको सूंड नजर नहीं आएगी, आदि गणेश के नाम से इनको जाना। तो यहाँ जो भी आप मनोकामना मांगोगे वो संपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि भाई संपूर्ण यहाँ मांगे उधर मांगे, तो इधर पूरा होता है। जो भी आपको मांगना
ये मेन है यहाँ का, दोनों पहाड़ियों से इसका नाम रखा गया है। इधर जो आपको सिंबल दिख रहा है गोल चक्कर, ये चौहानों का सिंबल हुआ करता था, सूर्यवंशी ने दाशे के वैल्यू से। जो दक्षिण दिशा में जो गेट है वो यहाँ से जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग। जो हम्बीर देव ने अपना शीश काट के चढ़ाया वो इसी रास्ते में, ये बार फिलहाल बंद है। और इन दोनों पहाड़ियों से इसका नाम लिया गया रणथंबोर, क्योंकि सामने वाली जो पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये उस समय का बैटल क्षेत्र हुआ करता था, जिसको हम रण बोलते हैं। इस फोर्ट को सिंगल पहाड़ी को काट के बनाया, इसलिए इसको स्तंभ का नाम दिया, क्योंकि सिंगल माउंटेन। बीच में जो गहरा नाला है इसको भंवर बोला जाता है, एक सूर्योदय होता है उसको भंवर बोला जाता है। यहाँ बरसात में पानी देता है, इसलिए इसको भंवर का नाम दिया गया। तीनों शब्दों को मिलाया गया, रन प्लस थम प्लस भंवर बराबर रणथंबोर का नामकरण यहाँ से किया गया 1981 के। जब ये नेशनल पार्क बन गया उस समय इसका नाम यहाँ से दिया गया रणथंबोर। हाँ, जो ओल्ड नाम है वो रणत भंवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज भी जितनी भी चिट्ठी वगैरह आती है वो रणथंबोर के नाम से नहीं आती, रणत भंवर के नाम से, क्योंकि भजन वगैरह में सब उसी का नाम आता है। ये अन्नपूर्णा मंदिर है, अन्न के भंडार में कमी नहीं है उसके लिए इसको बनाया गया, मां अन्नपूर्णा का है। इधर जो आपको दिखाई दे रही है सेफ्टी दीवार हुआ करती थी, जो हेवी दीवार दिख रही है मंकी बैठे हैं, ये महल की सेफ्टी दीवार है सर। उधर आपको राजा का महल दिखाई दे रहा है, ताकि रण क्षेत्र से दुश्मन को ऐसा लगे कि राजा ने अपना महल यहाँ पे ही बना रखा है और इसी पर अटैक करता रहे और महल उनका सेफ बचा रहे। तो ये उस समय का एडवांस टेक्नोलॉजी था, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया। बाद में जैसे तोप वगैरह का निर्माण हो गया था, इस पे तोप को रख के और रण क्षेत्र में छोड़ा गया। रूप सिंह मीना सर मेरा। और नंबर? मेरा नंबर है 8058407805। मेरा नंबर है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।